लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने का निर्णय लिया था और जो देहरादून का चयन हुआ था वो आखिरी राउंड में हुआ था। 99वां नंबर, 100 में से 99 नंबर ये देहरादून स्मार्ट सिटी का था। और स्मार्ट सिटी के काम ने लगभग 3 साल में ये 99वें स्थान से 9वें स्थान पर थी देश में। बहुत बेहतर काम चल रहा था और जो उस राउंड का जो चयन था उसमें नंबर 1 पे देहरादून का काम चल रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह का दिख रहा है, वास्तव में वो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। मैं इसे शुभ संकेत के रूप में देखती हूँ। आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी इस तरह से लोकतंत्र दिखाई नहीं पड़ा। आज पहली बार लग रहा है कि लोकतंत्र जिंदा है। जिस तरह से नेता अपनी ही सरकार को, अपने नेताओं को, उनके क्रियाकलापों को, उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, उसके लिए वो बधाई के भी पात्र हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है। आज से पहले आपने देखा होगा कि किस तरह की अंधभक्ति भारतीय जनता पार्टी में चलती थी कि बलात्कार हो जाते थे, डकैती और लूटमार हो जाती थी, और स्मार्ट सिटी को तो दोनों आंखों से सारे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता देख रहे हैं कि 4 साल से यहाँ देहरादून वासियों का किस तरह से जीना हराम हो रखा है। ये कहाँ इसमें त्रुटि हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, स्मार्ट सिटी के लिए जो उसके सीईओ हैं वो बदले नहीं जाने चाहिए। अच्छी बात है कि ये पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रदेश की भलाई जिसमें दिखाई पड़ रही है या राज्य हित में अगर वो लोग कोई नसीहत वर्तमान सरकार को या वर्तमान मुखिया को या उनके सिपा सलारों को दे रहे हैं तो मुझे लगता है इसको सकारात्मकता से लेने की जरूरत है। सब पहले अपने से पहले वाले को दोष देते हैं, उस अपने पहले वाले को दोष देता है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। कोई भी एक भी बंदा इतना साहस नहीं दिखा पा रहा है कि कोई ये स्वीकार कर सके कि हमसे त्रुटि हो रही है। सब एक दूसरे के ऊपर त्रुटियां डाल रहे हैं। कभी किसी को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, कभी ठेकेदारों को डांटा जा रहा है, कभी अधिकारियों को डांटा जा रहा है। मकसद डांटना नहीं होना चाहिए। मकसद जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मकसद होना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वो मकसद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लगता है। इसको व्यक्तिगत प्रहार के रूप में क्यों ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी के बॉडी लैंग्वेज में और उनके बयानों में अपरिपक्वता नजर आ रही है, क्योंकि आपको तो इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कोई आपका मार्गदर्शन करने वाला है। जिनको लोग रास्ता दिखाने वाले होते हैं वो खुशनसीब लोग होते हैं। ऐसे में आप अंधाधुंध कोई भी नीति लाते जाओ और कुछ भी राज्य के संग करते जाओ। आज हर नदी नाले में खनन चल रहा है, पोकलैंड खड़ी हुई है, तो क्या सब लोग मूक दर्शक बने रहे? क्या सब धृतराष्ट्र बने रहे? मुझे पता चला कि जो वहां पर जो मंच बना है उस मंच पे एक बार परेड भी हो चुकी है। अब पता चला कि उस मंच को भी वहां से हटाने की तैयारी हो रही है। तो आप ईंट इधर से उधर से बदल करके स्मार्ट नहीं कर सकते हो। जब एक बार एक मास्टर प्लान बना, कहाँ पर क्या होगा वो फाइनल हो गया, फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उचित नहीं है। उससे सरकार की भी बदनामी होती है। और जो भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे, वो उस सपने से भी हम दूर होते चले जाएंगे। सच्चाई तो बहुत बयान कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अक्षरशः सहमत हूँ स्मार्ट सिटी के मद्देनजर उन्होंने जो कहा। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है या दुर्भाग्य सिर्फ इतना है कि नींद जरा देर से खुली त्रिवेंद्र रावत जी की। 4 साल आप भी तो मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के। आप अपना बताइए ना, आपने कौन सा मील का पत्थर यहाँ उत्तराखंड में ऐसा रख दिया है जिसके लिए आप अजर अमर हो जाएं या आपको याद किया जाए? ऐसे में कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल को लोग भूल जाया करते हैं और दूसरों पर उंगली उठाया करते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी से पहले भी प्रधानमंत्री का सपना कई मामलों में चकनाचूर हुआ। गंगा कितनी साफ हो गई, इतना पैसा आया स्वच्छ भारत मिशन के लिए, स्वच्छ हो गया क्या भारत? गंगा को, और गंगा छोड़िए, खुद त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा था ऋषिपर्णा को और बिंदाल को मैं आचमन योग्य बना दूंगा। बना पाए क्या आप?
तो ऐसे में अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। सिर्फ दूसरों के गलतियों को इंगित करना कुछ नहीं होता, आत्मावलोकन भी करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।